गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से आपको स्वागत है आपके चहेते यूट्यूब चैनल चाणक्य लर्निंग सेंटर अरविंद यादव। तो आप लोग सपोर्ट में लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट को उपलब्ध करवा पाए। क्योंकि आप लोग 10th का एग्जाम जो 2024 में सारे बच्चे देंगे, उसके लिए कंटेंट है ना अच्छा से अच्छा ला सकूं, तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लोग सपोर्ट में लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। बाकी आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ देखते हैं कि हमारे मैथ सब्जेक्ट में फॉर्मूला को, क्योंकि फॉर्मूला से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर रहे तो आप बहुत क्वेश्चन का इजी तरीके से जवाब दे पाइएगा। तो हम रिवीजन में आज फॉर्मूला को देखेंगे। वहां से अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि आप मैथ सब्जेक्ट में जो है एग्जाम में अच्छा खासा है ना, लगभग कहिए 15 से 20 नंबर आप वहां से गेन कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ठीक जिस तरह हर एक क्लास को हम एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं, तो यह क्लास भी एक मोटिवेशन से शुरू होगा। तो मोटिवेशन क्या कहता है इसके बारे में पहले देखिए। चलिए आइए, मोटिवेशन क्या कहता है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कोशिश करें, और अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप क्लास पूरा देखेंगे और अपने जीवन में लगातार परिश्रम और कोशिश करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हम फॉर्मूले वाले क्लास को आपके सामने लाते हैं। देखिए फॉर्मूला का क्लास क्या है। तो आइए चैप्टर बाय चैप्टर सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो पहला तो आपको अगले क्लास में भी बताया गया होगा, प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आइए इस वास्तविक संख्या में रिलेटेड इस चैप्टर से जो है फॉर्मूले क्या-क्या हैं, इसको हम बारी-बारी से देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम कहते हैं, इसमें हो जाता है ना भाज्य। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो भाज्य बराबर हो जाता है हमारा भाजक गुने भागफल
भागफल जोड़ में शेषफल, जोड़ में शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। उसी प्रकार अगर हमको बारी बारी से सबका निकालना रहे, अगर आप पूछ दिया जाए आपसे कि भाजक बराबर बताइए, है ना, तो भाजक बराबर भी आप क्लियर लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे में हो जाएगा आपका भागफल। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे हम चलते हैं। अगर आगे आपसे पूछ दिया जाए कि भागफल बताइए, तो भागफल बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना। तो भागफल बराबर भी आप यहाँ से फॉर्मूला पुट करके लिख सकते हैं। देखिए, एक ही फॉर्मूला से आप सभी फॉर्मूला को बना सकते हैं, है ना। तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, भागफल बराबर, तो कहिएगा सर भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटे में हो जाएगा भाजक, बटे में क्या हो जाएगा बताइए, तो भाजक। क्लियर है? चलिए, एक आप ऐसे तो शेषफल बराबर नहीं पूछता है, अगर शेषफल बराबर पूछ दिया भी जाए तो आप लिख सकते हैं शेषफल बराबर, शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। क्लियर हो गया आपका? और आगे हम देखते हैं, इसमें और फॉर्मूले हैं। तो वो फॉर्मूले है कि दो संख्याओं का, दो संख्याओं संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है क्या, मौस, मौस इंटू में लस, जिसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अगर मान लीजिए ए बी का गुणनफल दिया रहे, है ना, और मौसो दिया रहे, तो लोसो निकाल सकते हैं हम। लोसो निकालेंगे क्या, तो लोसो बराबर, है ना, एलसीएम बराबर फॉर्मूला से लिखा सकते हैं ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटे में क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बटे में एचसीएफ, बटे में एचसीएफ मौसो। उसी प्रकार अगर, है ना, आपका मौसो है ना निकालना रहे, तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटे में लस, बटे में एलसीएम। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिक फॉर्मूला था इस चैप्टर का। और अगर इसमें हम देखते हैं तो एक हमारा निकल का आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर। तो भाज्य को हम लोग क्या रख सकते हैं, भाज्य को यहां से देखिए, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाज्य को हम मान लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, बी क्यू प्लस में आर, है ना। जहां हम लिख सकते हैं, इसका एक रिलेशन हो जाता है क्या, कि जहां 0 से आर क्या हो, बराबर, है ना, या बड़ा हो, परंतु, है ना, बी से क्या हो, छोटा हो। ये एक रिलेशन होता है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया पहला चैप्टर। फिर आगे देखिए कुछ। अब दूसरा चैप्टर को देखिए। तो दूसरा चैप्टर है बहुपद, बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद
के बारे में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि हो सकता है आपको बहुपद पूछ ले। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि बताइए 2x² माइनस 3x प्लस 5 एक पूछ दिया जाए क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब होगा S। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए 2x माइनस 2 इंटू 5 क्या ये बहुपद है, तो नहीं। इसका क्या जवाब, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कहता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, गौर से सुनिएगा, कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात धनात्मक पूर्णांक हो, तो वह क्या कहलाता, बहुपद कहलाता। क्लियर है। तो इसमें देखिए कि इसका जो चर का मान जो है, चर का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं हुआ। समझ में आ गया। बाकी आप बहुपद में रिलेटेड फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, क्या है। रैखिक बहुपद, रैखिक का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस में b। ax प्लस में b लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जहां है ना, जहां लिख सकते हैं कि जहां क्या हो, तो जहां है ना a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर ना होना चाहिए। क्लियर है। चलिए दूसर का हम लिख सकते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसका भी क्या, तो ax² प्लस bx प्लस में c, जहाँ क्या हो जाएगा, a तो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं इसमें त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप हुआ है ना, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो ax³ है ना, त्रिघात कहा, तो इसमें पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। फिर हो जाएगा bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ क्या a नॉट इक्वल टू, इसमें भी 0। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए द्विघात बहुपद, बहुपद है ना, द्विघात बहुपद लिखने का है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात, ज्ञात करने है ना, लिख सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक हम लोग है ना क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, कब, तो द्विघात बहुपद लिखने में। बात समझ में आया, द्विघात बहुपद लिखने में इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो अब आता है कि इसमें है ना शून्यांकों का योग, है ना, शून्यांकों का योग मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यांक हो जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो एक है ना अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। फिर आ जाता है शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग याद करते हैं क्या, कि अगर 1 बाय अल्फा दिया जाए और प्लस 1 बाय बीटा दिया जाए, तो इसका हो जाता है माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी। क्लियर है। चलिए तो अगला हम लिखते हैं, अगर है ना एक और फॉर्मूला लिखाते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आ जाए, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पूछ दे आपसे, तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार आ जाए, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा आप सी बटे ए। क्लियर है, सी बटे ए लिखना है ना,
एक हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला भी बनता है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ जाएगा D/A। क्या आप यहाँ तक क्लियर हो गए? यहाँ तक क्लियर हुए? जवाब दीजिए, है ना? 100% क्लियर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा, है ना? और आपको ये भी पता होगा कि रैखिक बहुपद में, है ना, घात क्या होना चाहिए? 1। द्विघात में घात कितना? 2। त्रिघात में घात कितना? 3। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। तीसरा चैप्टर हम देखेंगे अब, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कहता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चलिए तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या क्या रिलेटेड होता है पहले देखते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लीजिए समीकरण में अगर रहे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू आ जाए B1/B2, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका हो जाता है क्या कि संगत कह सकते हैं, यह संगत होगा। इसका एक हल होगा, एक हल, एक हल, है ना, एक हल होगा। और यह इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? तो इसका ग्राफ कह सकते हैं हम लोग, है ना, क्या कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ क्या होता है? तो है ना, प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो एक और कहा जाता है ना, अविरोधी। ध्यान दीजिएगा, इसको कह सकते हैं अविरोधी। अविरोधी कब होगा? तो ये सब कंडीशन कब होगा? जब आपका समीकरण, है ना, का समीकरण का जो मान अगर हम बैठावें और बैठाने के बाद अगर आ जाए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो क्या क्या आएगा? संगत, एक हल, है ना। ग्राफ कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेदी और अविरोधी होगा। क्लियर है? चलिए, अगर कह दे A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? और संगत हो जाएगा, समान, है ना, समांतर, है ना, समांतर। असंगत कह सकते हैं, समांतर, कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह का अगर आ जाए तो इसको कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, है ना। कहेंगे कोई हल नहीं, और यह हो जाएगा विरोधी, विरोधी, है ना, क्या हो जाएगा? विरोधी। क्लियर है? तो उसी प्रकार फिर आइए, है ना, तीसरा अगर हम लिखते हैं इस तरह से A1/A2 बराबर है क्या? B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो हमारा संगत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? संगत, संपाती, है ना। इसका ग्राफ बन जाएगा क्या? संपाती, है ना, अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा, है ना। अनेक हल इसमें निकलेगा और यह हो जाएगा आश्रित हो जाएगा, है ना। आश्रित इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ? आश्रित, है ना, आश्रित। क्लियर है? समझ में आया? तो लिखिए यस सर, है ना, यस, यस सर। समझ में आया तो यस सर, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक टॉपिक आता है इसका, वज्र गुणन।
गुणन विधि, बज गुणन विधि, ये क्या होता है इसको भी देखिए, है ना। इसमें हो जाता है कि B1 C1 B2 C2 B2 और C2, उसके बाद फिर हो जाता है यहाँ पे लिखिए A1 A2, फिर हो जाता है B1 B2। बज गुणन कहे तो क्रॉस लगा दीजिए, इस तरह से क्रॉस। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम एक्स टर्म वाले मानते हैं, इसको बाई टर्म से रखते हैं ना। इसको मान लीजिए, है ना, कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रख सकते हैं, कांस्टेंट में कुछ लीजिए, है ना। एक्स बटे में आ जाएगा क्या, B1 C2 माइनस B2 और C1, B2 और C1। इसी प्रकार इसका, है ना, बराबर बाई बटे में क्या लिख सकते हैं कि C1 A2 माइनस C2 A1। उसके बाद लिख सकते हैं इधर A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये एक हमारा क्या बन जाएगा, तो बज गुणन निकालने का फॉर्मूला, इसके द्वारा हम बज गुणन कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आगे इस फॉर्मूला के द्वारा आप बज गुणन से, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई तो बोलिए यस, तो कमेंट में लगाइए यस। क्लियर? चलिए।